नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा में कुल 75 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 43 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में निर्विरोध। और कैसे आंकड़े आ रहे हैं, और बाकी के बचे जो 32 सीटें हैं, उन 32 सीटों का आंकड़ा भी आपके सामने आएगा, जहां कांग्रेस और इंडिया अलायंस जो कि अब तक कई बार आपने देखा होगा कई चुनाव में, जहां हर बार वो ईवीएम वोट चोर 50 बवंडर करते हैं, वहां अब इस राज्यसभा के चुनाव में जो निर्विरोध चुने जा रहे हैं, क्योंकि जो 43 सीटें हैं वो निर्विरोध कैसे है वो चुनाव, और आखिर बची 32 सीटों पर क्या है आंकड़ों का खेल, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सीधे हम आपको लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ बिना आपका वक्त गवाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव। और विधानसभा के जो मेंबर होते हैं, यानी जो विधायक होते हैं, वही राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं उनके लिए वोटिंग करते हैं। और जो 5 राज्य हैं, जिनके आगे हम आंकड़े कुछ चीजों दिखाएंगे, जिससे सीधे तौर पर पता चलेगा कि आखिरकार ये 43 निर्विरोध और 32 में भी बीजेपी ने कैसे सेंध लगा रही है। जो आंकड़ा 229 का, इस माफ कीजिएगा 129 का है, कुल 243 के उसमें राज्यसभा में सीटों में 129 का आंकड़ा है, वो कैसे बढ़कर ग्राफ बढ़ रहा है वो आपके सामने आंकड़े आएंगे। तो जिन 5 राज्यों की बात कर रहे थे, उन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल है, और पुडुचेरी है। ये 5 राज्य हैं जिनमें चुनाव है। अब इन 5 राज्यों के थोड़ा आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि आंकड़े बड़े खेलने वाले, क्योंकि आंकड़ों का गेम है। राज्यसभा में जो वोटिंग करते हैं वो विधायक वोटिंग करते हैं। 36 से 37 मतलब जो है वो विधायक का लगभग 1 वोट होता है। यानी कि 36-37 विधायक जब किसी एक को करता तो 1 वोट काउंट होता राज्यसभा के लिए। इसमें सबसे ज्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है, जहां पर उत्तर प्रदेश में आपको पता है 80 लोग जो है लोकसभा सीटें हैं, और उसमें 402 जो हैं वो विधानसभा सीटें। तो आपको बता दें, इन 5 राज्यों में चुनाव है। सबसे पहले आंकड़ा हम आपको दिखाते हैं, आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, 294 सीट। ये चुनाव मार्च अप्रैल में होने, और ये चुनाव होंगे, और इन चुनाव से, क्योंकि बीजेपी का जो आंकड़ा है, ग्राफ है, पश्चिम बंगाल में पिछली बार 77 का था, और इस बार जो अभी के सर्वे के आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े पहुंच रहे हैं बीजेपी के जो हैं वो लगभग 180 के आसपास। और जो जो टीएमसी है, वो टीएमसी सिमट कर 100 के आसपास पहुंच रही है। और ये आंकड़ा आने वाले चुनाव में बढ़ने वाले हैं। और जो लोग ये कहें कि ऐसा नहीं होने वाला है, वो जा करके 2016 का जो आंकड़ा है वो जाकर देख लें। माफ कीजिएगा, 2015 का आंकड़ा। तो 2015 के आंकड़े, 2016 के आंकड़ों में 2016 में महज 3 सीटें जीती थी बीजेपी, और जो 2021 में वो सीटों की संख्या पहुंच जाती है 77, और अब की बार वो सीटों की संख्या 180 के आसपास पहुंच रही है। बहरहाल चलते हैं दूसरे आंकड़े की तरफ। ये सीधे तौर पर राज्यसभा में कैसे ऐड हो रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। दूसरा राज्य है असम। असम के आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं। असम में 126 सीटें हैं। असम में इस वक्त हेमंत शर्मा की सरकार है वहां पर, और इस वक्त 86 सीटें इस 126 में बीजेपी के पास में। हालांकि इस 86 सीट, क्योंकि 186 सीटें ऑलरेडी हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा बीजेपी के पास पाने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी की जो वो है कि आखिरी जो बॉल तक बैटिंग करते रहना, वो कारण है। तो 126 में जब तक 126 नहीं जीतेंगे तब तक के शांत नहीं बैठेंगे। तो इसमें हमें नहीं कह सकते कि 86 का आंकड़ा क्रॉस नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने हालिया के चुनाव, जहां बिहार में 202 सीटों को पहुंच चुकी है बीजेपी, तो हमें समझ सकते हैं कि
अब कैसे बीजेपी यहां पर एक बड़ा सेंध लगा करके सीधे राज्यसभा को आंकड़े जो है बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य है केरल। केरल में कुल 140 सीटें हैं। केरल में कुल 140 सीटें, आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। ये 140 सीटें इस वक्त जो केरल का है, आपको बता दूं केरल में इस वक्त जो है वो लेफ्ट की सरकार है और लेफ्ट 96 सीट और बीजेपी के खाते में महज और महज यहां पर एक या दो की सीटें हैं, ज्यादा नहीं यहां पर है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे अरे केरल में कहां से गढ़ होगा, कहां से अब की बार सेंध लगा पाएगी। इसका सबसे नमूना आपको बता दें, सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है अभी तिरुवनंतपुरम में चुनाव हुए, वहां पर मेयर के बीजेपी ने भगवा लहराया है केरल की राजधानी में। तो अब की बार ये समझिए कि इस चुनाव में जो विधानसभा होने वाले हैं केरल में, वहां बीजेपी बड़ा करने जा रही है। अब की बार आंकड़ा नहीं बताऊंगा, 140 में जो आंकड़ा आपकी बार आने जा रहा है सीधे तौर पर राज्यसभा में ऐड करेगा उनके विधायकों से सीधे राज्यसभा की सीटों का, और सीधे राज्यसभा की सीटों से सीधे जो कानून बनता है देश से उससे सीधे इंपैक्ट करेगा, आम जनता से इंपैक्ट करेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है तमिलनाडु, आपके सामने दिख रहा है। तमिलनाडु का आंकड़ा 234 सीटों का है और आपको बता दूं तमिलनाडु 234 डीएमके का गढ़। डीएमके 158 सीटें हैं इसमें जीती हुई और एनडीए 64 सीट माफ कीजिएगा। आपको बता दें 158 सीटों पर अब की बार तमिलनाडु में पूरी तरह से जो है ऊंट करवट लेगा और तमिलनाडु में जो डीएमके की सत्ता है वो उसके हाथ से जा रही है। हालांकि वहां जो गठबंधन है वहां पर कुल मिलाकर वो एसपीए का है, लेकिन अब डीएमके के हाथ से सत्ता जा रही है। कांग्रेस का खात्मा तो तय है, तो यहां पर भी बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलने वाली है। बचता है आखिरी छोटा राज्य पुडुचेरी, जिसके आंकड़े आपके सामने हैं। पुडुचेरी में कुल 30 सीटें हैं। यहां एनडीए की सरकार 18 सीटों से 18 सीटें लेकर के, तो यहां पर भी खोने के लिए मतलब कुछ मतलब कहते ना पाने के लिए कुछ नहीं लोग कहते ना, लेकिन पाने के लिए अभी 12 सीटें हैं और 12 सीटों में भी 1-1.5 सीट, मतलब जो बात करें ना कि 37 सीटों का कम से कम यहां भी कुछ न कुछ खेल पांडिचेरी में भी हो सकता है। बहरहाल 4 बड़े जो राज्य हैं जिनको लेकर के हम आंकड़े लगा रहे हैं कि कुल मिला के अब सीटों की संख्या इन 5 राज्यों में कितनी हो रही है, आपके सामने आंकड़े दिख रहे हैं। इन 5 राज्यों में जो है आंकड़े बनते हैं। देखिए 2026 विधानसभा चुनाव में कुल सीटें 824 विधायक हैं। ये 824 जो हैं वो मैंने आपको बताया, ये जो हैं ये केरल से हैं, ये असम से हैं, ये पश्चिम बंगाल से हैं, ये तमिलनाडु से हैं, ये पुडुचेरी के। ये आंकड़े आपके सामने दिख रहे हैं। कुल मिलाकर 824 सीटें हैं, समझिएगा। और यहां पर इन पे सीटों की बात करें तो अब बीजेपी के लिए एक तरह से ये बड़ा, अब की बार ये बड़ा एक तरह से फतेह साबित होना, किला फतेह साबित होने वाला, क्योंकि ये राज्य बीजेपी को वो चुनाव जितवाएंगे जो अब तक शायद बीजेपी ने भी खुद भी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि राज्यसभा में आंकड़ा 150 को क्रॉस करने वाला है। आपको बता दें जो इसके अलावा ये तो है उसके आंकड़े, लेकिन इसके अलावा जो कुछ रिटायर्ड होने वाले 2026 में लोग, उनके चेहरे जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। आपके सामने एक तस्वीर, वो चीज कुछ नाम दिख रहे हैं, वो आपके सामने दिख रहे हैं। 2026 में रिटायर्ड होने वाले लोग हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, एच.डी. देवेगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, शिबू सोरेन, हरदीप सिंह पुरी, बी.एल. वर्मा, रमनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन, हरबंस नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, उमेंद्र कुशवाहा, शक्ति सिंह गोहेल, नरहरि अमीन, रामदास अठावले, कन्निमोझी, अभिषेक मनु सिंघवी, लिस्ट में गलत है, अभिषेक मनु सिंघवी को ऑलरेडी तेलंगाना से जा चुके हैं, दिनेश शर्मा और राम गोपाल यादव, ये नाम हैं जो 2026 में रिटायर हो रहे हैं। अब इनसे भी बड़ा खेल होने वाला है। कुल मिलाकर राज्यसभा में अगर फाइनल आंकड़े बताएं तो फाइनल आंकड़े 150 के पास पास पहुंचने जा रहा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद ये आंकड़ा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये खेल जो है वो गणित का है और गणित सीधी गणित यहां नहीं लगती है, यहां गणित लगती है 1+1=11 वाला। और राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं वो खुलकर नहीं होते हैं,
क्रॉस वोटिंग बहुत होती है, और क्रॉस वोटिंग में बीजेपी क्रॉस वोटिंग करवाने में बड़ी माहिर है। और जहां इतने नंबर ऑफ सीटें जब एक साथ राज्यसभा में एक ही साल में अगर खाली हो रही हैं 75, तो 75 सीटों में बीजेपी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित शाह, भले वो अभी गृह मंत्री हैं, लेकिन पद से उनका रोल नहीं बदल जाता। बड़ा खेलते हैं, देखते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या जो बीजेपी है वो आंकड़ा 200 माफ कीजिएगा 150 प्लस के आसपास का आपको लगता है क्रॉस कर लेगी कि नहीं कर लेगी? क्योंकि जो आंकड़े अब तक कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी अब की बार बड़ा और बहुत बड़ा करने वाली है। संविधान, राहुल गांधी चिल्लाते संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो कहीं से कोई ये नहीं पता चला कि संविधान में कोई छेड़छाड़ भी हुई। बदलना तो छोड़ दीजिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।